आज हमारा 5th डेज है कैंप के लिए और 4th डेज है हमारा फ्लैग के लिए। तो मैं चाहता था कि कोई फ्लैग गार्ड बनेगा या बनेगी, लेकिन हो नहीं पाया है क्योंकि हम शाम को चले जाते हैं हमारे मेला ग्राउंड में और टैलेंट एक्सचेंज नहीं होता है। लेकिन कल मैंने बोला था कि आप देखिए, और अगर कोई कर सकता है जिसको याद हो तो वो अगर करना चाहे तो यहाँ आएंगे, करेंगे। वेरी गुड। तो एक बार देख लीजिए। सबसे पहले सावधान होंगे हमारे फ्लैग गार्ड। जो फ्लैग गार्ड मतलब बोलते हैं ध्वज रक्षक, ध्वज की रक्षा करने वाला होता है फ्लैग गार्ड। पहले वो सावधान होंगे, फिर सभी को सावधान करेंगे, लाइक स्कॉट सावधान। फिर ये अभी मैं बता रहा हूँ, आप विश्राम की मुद्रा में रह सकते हैं, ये इनके लिए है। अभी एक जस्ट लाइक ट्रेनिंग है ये। फिर लेकिन ऐसे खड़े नहीं रहेंगे कोई भी, ऐसे रहने से क्या है थोड़ा माहौल अच्छा नहीं जाता है। हम विश्राम भी है तो ऐसे रहेंगे, नहीं तो क्या होता है ना कि देखने वालों को भी लगता है कि थोड़ा बैड फील आता है। तो फ्लैग गार्ड सावधान होंगे और कमांड करेंगे स्कॉट सावधान। तो सभी सावधान होंगे। फिर फ्लैग गार्ड का काम होगा, कहेंगे ग्रुप लीडर्स अपनी अपनी लाइन चेक कर। तो ग्रुप लीडर राइट टर्न करेंगे, लाइक स्लोली ऐसे आएंगे, ऐसे, और कोई किसी को टच नहीं करेगा। वो देखेंगे लाइन क्लियर है कि नहीं। फ्लैग गार्ड बोलेगा जैसे थे, देन अगेन राइट टर्न, अगेन राइट टर्न, लेफ्ट से कोई मुड़ेगा नहीं। राइट टर्न होके फिर फ्लैग गार्ड का काम होगा, बोलेंगे स्कॉट विश्राम। विश्राम करने के बाद फ्लैग गार्ड जाएंगे यहाँ और अतिथि को लेंगे। अतिथि को बोलेंगे माननीय अतिथि महोदय, यहाँ शिविर का आयोजन हो रहा है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज फेस्ट का आयोजन किया गया है त्रिपुरा में। मैं आपको ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित करता हूँ। फिर वो यहाँ पहुँचेंगे खुद। उससे पहले गेस्ट को अपने लेफ्ट साइड खड़ा करेंगे क्योंकि वो गेस्ट का ब्लॉक है। और हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, देखिए ये अभी हमारे 3 लोग हैं, तो एक चूने का एक ब्लॉक बनता है जो इस तरफ बनता है। तो वो और जो चीफ गेस्ट होते हैं, चीफ गेस्ट के साथ जो लोग, अगर मान लो कोई एमएलए आ गए, एमपी आ गए, सीएम आ गए, या कोई भी हमारे गेस्ट है, उनके साथ 2-4 लोग आते हैं, तो वो इस तरफ खड़े होते हैं, उनके लिए लाइन होता है। और एक ब्लॉक छोटा सा बनता है आगे, जो शिविर का डायरेक्टर होता है, जो शिविर का कोऑर्डिनेटर होता है। जैसे मान लो वर्तमान में मैं हूँ तो मेरे लिए वो जगह होगी। आसपास के कोई मुखिया होंगे या शिविर को ऑर्गेनाइज करने वाले जो मुखिया होंगे, उनकी जगह जैसे देवाशीष भाई है तो उनके लिए एक जगह यहाँ होती है, वहाँ खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों ने थोड़ा कर नहीं पाया, वो करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम उसको करेंगे। तो गेस्ट को आने के बाद फ्लैग गार्ड सबको सावधान करेंगे, बोलेंगे एक साथ वंदे मातरम शुरू कर, वंदे मातरम होगा। उसके बाद हम सावधान की मुद्रा में ही खड़े होंगे। जैसे वंदे मातरम शुरू होगा, फ्लैग गार्ड का काम होगा, ये बाहर वाली रस्सी आज थोड़ी इन्होंने टाइट बांध दी, थोड़ा लूज होना चाहिए ताकि पता हो कि कौन सी रस्सी खींचनी है। ये रस्सी अतिथि के हाथ में देंगे। जैसे रस्सी अतिथि खींचेंगे, फ्लैग गार्ड वो रस्सी को संभालते हुए बोलेंगे सलामी आम दो। तो हम सलाम करेंगे, झंडे की तरफ देखेंगे। फिर जो रस्सी इतनी नीचे आ जाएगी उसको वो बांधेंगे। बांधने के बाद फ्लैग गार्ड को सैल्यूट करेंगे, बोलेंगे जैसे थे, तो सबका हाथ नीचे आएगा। फिर फ्लैग गार्ड कहेंगे स्कॉट विश्राम। और उसके बाद होगा, मैं अतिथि को निवेदन करता हूं कि देश भर से आए हुए और दुनिया के 9 देशों के युवाओं को संबोधित करेंगे। श्रीलंका आज नहीं आया क्या? उनका फ्लैग श्रीलंका आए, ठीक है। तो
अगर फिर गेस्ट को बोलने के लिए बोलेंगे, गेस्ट को बोलने के बाद क्लैपिंग होगी। उसके बाद एक ही बार हमारा जो फ्लैग गार्ड होगा, जब अतिथि बोलेंगे तब वो विश्राम की मुद्रा में अपने आप आ जाएगा। जैसे अतिथि बोल लेंगे वो खुद सावधान होंगे और बोलेंगे, एक साथ सभी नेशनल एंथम गाएंगे। नेशनल एंथम शुरू होगा, फिर बोलेंगे अंतिम में, बोलो भारत माता की जय 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 जय। फिर बोलेंगे स्कॉट विश्राम। फिर अतिथि का धन्यवाद करेंगे अपनी ओर से, ऑर्गेनाइजर्स की ओर से और देश भर के आए हुए युवाओं की ओर से अतिथि का धन्यवाद करेंगे। उसके बाद सावधान के बाद सभी ग्रुप लीडर अपने लाइन को लेकर फिर रैली पोस्ट में जाएंगे। ओके, तो थैंक यू। एक बार ताली हो जाए इनके लिए। और हमारे गेस्ट हैं आज प्रचंड जायसवाल। आप उड़ीसा के बेलपहाड़ से हैं, झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट के NYP के उड़ीसा के प्रमुख हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बिजनेसमैन हैं बड़े। तो हमारे बीच पहुंचे हैं और हम सभी के मित्र भी हैं। देवाशीष भाई पिछले 4 वर्षों से उनको बुला रहे हैं, लेकिन वो अभी पहुंच पाए हैं कल। हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप हमारे आज यहाँ फ्लैग में आप हमारे गेस्ट हैं प्रचंड भाई। तो मैं अब यहाँ का कमान हमारे फ्लैग गार्ड असलम भाई को सौंपता हूँ। असलम भाई को स्कॉट सावधान। पहले आप सावधान खुद हो जाइए, आप तो विश्राम में हैं। ठीक, सभी लाइन के लीडर अपनी लाइन चेक करेंगे। चेक कर। टच नहीं करना है बस, जैसे थे। राइट टर्न भाई साहब। आप इधर सीधा हाथ। आप पहले विश्राम कर लो। स्कॉट विश्राम। अतिथि को ले वंदे मातरम। स्कॉट सावधान। सभी वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता नृमदशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। ध्वज की रस्सी दीजिए अतिथि के हाथ में। सलामी आम दो बोलो है, रस्सी संभालो, रस्सी को संभालो। सलामी आम दो बोलो। सलामी आम दो। अरे रस्सी को पकड़े रहो भाई, गिर जाएगा झंडा। बांधो उसको रस्सी को। जल्दी जल्दी, आप मत बताइए, मैं बता रहा हूँ। रस्सी बांधने के बाद कुछ सलाम कीजिए और बोलिए जैसे थे। जैसे थे। अब शिवरात्रियों को विश्राम कीजिए। स्कॉट विश्राम। अब अतिथि को निमंत्रण करिए बोलने के लिए। मैं हमारे अतिथि को संबोधित करूँ, आमंत्रित करूँगा यहाँ की जनता को संबोधित करने के लिए। और अब आप भी विश्राम लेंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज अगरतला में हेरिटेज फेस्टिवल का ये ध्वजा उत्तोलन का चौथा दिन और कैंप का 5वां दिन विनय भाई ने बताया। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई यहाँ के
जो ऑर्गेनाइजर्स हैं देवाशीष भाई और टिंकू दास और उनके साथी जितने भी हैं, और विशेष करके आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतने दूर दूर से त्रिपुरा जैसे पहाड़ी राज्य में आप लोग सब पहुँचे हैं। और विशेष करके 9 कंट्री जो हैं अफ्रीका के और श्रीलंका बांग्लादेश उनके भी डेलीगेट, श्रीलंका नेपाल और नेपाल, तो सभी लोगों को मैं फिर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग जो भी कैंप में आए हैं, ये कैंप एक डिफरेंट कैंप है। आप लोगों ने देखा होगा एक फेस्टिवल, इसका नाम दिया गया है हेरिटेज फेस्टिवल, उसके साथ साथ नेशनल इंटीग्रेशन, ये ट्रेडिशनल की भी बात हो रही है और कल्चरल की भी बात हो रही है। सारा चीज़ एक जगह पे, एक मंच पे आपको मल्टी, जैसे आजकल आप लोग मोबाइल पकड़े हैं ना, स्मार्टफोन है, सबके पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन का मतलब क्या होता है, सारा चीज़ मोबाइल में है। पहले कीपैड फ़ोन था, वो स्मार्ट नहीं था, ये एंड्रॉयड आ गया, मोबाइल स्मार्टफोन, सारा चीज़ है। तो उसी तरह से देवाशीष भाई ने भी दुनिया जिस तरह से डेवलप हो रहा है, उस तरह से इस कैंप को भी उन्होंने डेवलप किया है और पूरा एक मल्टी पर्पज़, मल्टी कैंप जिसको कहा जाएगा, अभी तो कोई बुरा नहीं है। तो ये हेरिटेज एक फेस्टिवल, हेरिटेज फेस्टिवल के नाम से इसको नामित किए हैं। और यहाँ से आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जब जाएंगे, ये जो 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप हो रहा है, ये झंडा फहराने का हुआ, यूथ सॉन्ग का हुआ, सुबह उठने का हुआ, वार्म अप का बात हुआ, प्रोजेक्ट वर्क हुआ, टैलेंट एक्सचेंज हुआ, लैंग्वेज क्लास हुआ, ये सारा चीज़ जो आप लोग अभी यहाँ से सीख के जाएंगे। विभिन्न राज्य के लोग आए हुए हैं, कोई बंगाली है तो मराठी सीखेगा, कोई मराठी है तो गुजराती सीखेगा, तो कोई तेलुगु सीखेगा, तो कोई तमिल सीखेगा। त्रिपुरा की भाषा है बंगाली, वेस्ट बंगाल में भी बंगाली भाषा बोली जाती है। वेस्ट बंगाल की भाषा लिपि भी जो है बंगाली लिपि है, और त्रिपुरा की भी भाषा जो है बंगाली लिपि है। तो दोनों का लिखावट भी बंगाली लिपि है और त्रिपुरा की भाषा भी बंगाली है और वेस्ट बंगाल में। तो त्रिपुरा बांग्ला एक ही है, लेकिन राज्य अलग अलग है, भाषा के हिसाब से एक ही है। तो आप लोग, और इस कैंप में आप जैसे खड़े हैं, मैं भी 25 साल पहले यहाँ एक कैंप कर चुका हूँ, और 25 साल पहले इसी तरह एक शिवरात्रि बन के मैं हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी, भाई जी, जिनको हम ब्रदर ऑफ नेशन कहते हैं, उनके मार्गदर्शन पे मैं यहाँ पे कैंप किया था। और आज मेरा सौभाग्य है, उनका आशीर्वाद है कि मैं आज इस जगह पे खड़ा होकर के फ्लैग होस्टिंग कर रहा हूँ। न तो मैं वहाँ खड़ा होता था, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी एक दिन इसी तरह से कैंप से निकल करके अपना एक वजूद बनाएंगे, और जिस तरह से कैंप से सीखे हुए चीज़ को अपने जीवन में, अपने सामाजिक क्षेत्र में, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में और अपने परिवार में भी इसको आप शामिल करेंगे, इसको लागू करेंगे, तो उन्नति और विकास की ओर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय।